नमस्कार दोस्तों आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसा भूचाल आया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर वही तेवर दिखाई है, वही अंदाज जो पूरी चुनाव नैरेटिव को हिलाकर रख देती हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई मुझे छेड़ा, अगर कोई मुझे चोट पहुंचाई तो मैं सबको दिखा दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूं। चुनाव आयोग से लेकर मोदी सरकार तक मैं पूरी सिस्टम हिला दूंगी, क्योंकि ये बिहार नहीं है जहां मोदी सरकार और चुनाव आयोग का मनमानी चलेगी। दोस्तों, यह सिर्फ चुनावी गुस्सा नहीं है, यह एक पॉलिटिकल वार्निंग है जो ममता बनर्जी ने खुले मंच से मोदी सरकार को दे दी है। ममता बनर्जी ने इस बार एक ऐसा दावा किया है जो किसी भी मुख्यमंत्री ने शायद पहले किया हो। उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद मैं पूरे देश में मार्च करूंगी और दिखाऊंगी कि बंगाल की आवाज कितनी बड़ी हो सकती है। यानी लड़ाई केवल बंगाल की नहीं है, लड़ाई है दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने की। ममता बनर्जी का यह बयान सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की सरकार को चुनौती देती है। दोस्तों, ममता बनर्जी आज गई थी ठाकुर नगर, जहां मथुरा समुदाय का आध्यात्मिक केंद्र है। यह समुदाय 1971 के बांग्लादेश युद्ध के बाद बंगाल में आए और बड़ी संख्या में बंगाल में ही बस गए और बीजेपी का यहां मजबूत पकड़ रहा है। लेकिन SIR यानी स्पेशल समरी रिवीजन के डर ने यहां माहौल बदल दिया है। लोगों को लगता है कि कहीं हमें बांग्लादेशी घोषित कर वापस न भेज दिया जाए। इस डर की भावना को दूर करने गई थी ममता बनर्जी। उन्होंने मंच से कहा है कि अगर आप असली वोटर हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो कोई आपका एक बाल भी बाका नहीं कर सकता है। जब तक मैं हूं, कोई SIR आपको तंग नहीं करेगी। यानी मोदी सरकार के गढ़ में ममता बनर्जी अपनी छवि बनाने लगी है। इस रैली में ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं दिल्ली की सत्ता को भी हिला दूंगी। यह बयान साफ दिखाती है कि ममता बनर्जी खुद को सिर्फ बंगाल की नहीं, राष्ट्रीय राजनीति के बड़े खिलाड़ी के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। ममता बनर्जी यह भी भविष्यवाणी की है कि 2029 में किसी भी हालत में बीजेपी सत्ता में नहीं रहेगी। इस बयान का मतलब है कि ममता बनर्जी विपक्ष को यह मैसेज देना चाहती है कि मैं विपक्ष की अगुवाई कर सकती हूं। मोदी सरकार को चुनौती देने की ताकत सिर्फ मेरे पास है। ममता बनर्जी के पार्टी ने कहा है कि हम 10 सांसद के साथ चुनाव आयोग के साथ मीटिंग करेंगे, लेकिन मीटिंग लाइव होनी चाहिए। देश को पता चले कि चुनाव आयोग कैसे वर्क करती है। चुनाव आयोग को यह कहना पड़ा कि ठीक है, हम बैठक करेंगे। यह पहली बार है कि चुनाव आयोगों को किसी पार्टी की जिद माननी पड़ी है। TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने सीधे तंज कसते हुए कहा है कि हमारे सांसदों को जनता ने चुना है, चुनाव आयुक्तों को सरकार चुनती है। यह बात अकेले ही माहौल हिला देने के लिए काफी है। बंगाल की राजनीति हमेशा से आक्रामक रही है। लेफ्ट हो, TMC हो या बीजेपी हो, यह सड़क की लड़ाई चुनाव से बड़ी होती है। लेकिन इस बार एक चीज साफ है कि सबसे आक्रामक खिलाड़ी ममता बनर्जी बन गई है। सड़क हो या मंच हो, सोशल मीडिया पर हो और चुनाव आयोग के सामने भी, हर जगह वो अब हल्ला बोल रही है। जहां बिहार में विपक्ष के तेवर फीके पड़े, तेजस्वी यादव का सीमित अभियान, राहुल गांधी का कम प्रचार, वही बंगाल में ममता बनर्जी अपने आप को इकलौती आक्रामक विपक्ष के तौर पर पेश कर रही है। ममता बनर्जी का संदेश साफ है कि अगर विपक्ष लड़ना सीखना चाहता है तो वो आके बंगाल में सीखे। ममता बनर्जी की मार्च की एक दिलचस्प बात यह भी बताई जाती है कि रिपोर्टर को 2-3 किलोमीटर आगे खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि ममता दीदी इतना तेज चलती है कि सब पीछे छूट जाते हैं।
ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स सड़क से शुरू होती है और सड़क पर ही खत्म होती है। बंगाल की राजनीतिक अभी बहुत ही गर्म है और यहाँ लड़ाई है बीजेपी vs टीएमसी, मोदी बनाम ममता बनर्जी, चुनाव आयोग बनाम विपक्ष। दोस्तों, ममता बनर्जी यह भी संदेश दे चुकी है कि बंगाल के बाद लड़ाई दिल्ली की है। अब देखना यह है कि क्या ममता बनर्जी का यह आक्रामक अंदाज विपक्ष को एकजुट कर पाएगा या बीजेपी को नए सिरे से राजनीतिक बनानी पड़ेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी वाकई 2029 तक राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा चेहरा बनेगी और 2026 में बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से रोक पाएगी? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।